जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, इस जैसे कई सारे टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, मैं ज्ञानेश्वर घायवट, कमांडो एंड फिजिकल ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों, जिससे भविष्य में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जो लड़के एसएससी जीडी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास साबित होने वाली है। और जो लड़के दोबारा एग्जाम दे रहे हैं वो भी एक बार ये बात जान ले कि क्या क्या इसमें करना चाहिए, एग्जाम पैटर्न में कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, तो ये एक बार वो भी जान ले। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर होगा आपका जो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन सीबीटी बेस के ऊपर आपका पेपर होगा। तो पेपर में टोटल आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट दिया जाता है। कितना मिनट दिया जाता है? टोटल 1 घंटा यानी 60 मिनट दिया जाता है। ये जो पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। और टोटल अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था उसमें 14 लैंग्वेज का भी जिक्र किया गया है, तो वो 14 लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। अगर आप भी उस 14 लैंग्वेज में आ जाते हैं तो आप भी उसमें पेपर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट का। ठीक है, और जो पेपर का जो टोटल नंबरिंग होगा, कितने नंबर का होगा टोटल पेपर? 160 नंबर का होगा। 80 क्यूज रहेंगे। कितने रहेंगे क्यूज? 80 रहेंगे। 1/4 की मार्किंग रहेगी दोस्तों। ये तो हो गया मोटा मोटी। ठीक है सर दोस्तों, तो अभी आप बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो अभी वैकेंसी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था एसएससी जीडी ने, तो उसमें ये दिया था कि एग्जाम आपका फरवरी में होगा और फॉर्म जो भरे जाएंगे 24 नवंबर को भरे जाएंगे। अभी आपके पास में कितना महीना बचा है? 5 महीना बचा है। ठीक है, तो 5 महीने में आप चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। ये कांस्टेबल की पोस्ट है दोस्तों। 5 महीना इसमें पढ़ाई करने के लिए बहुत समय है। ठीक है, जो आपका समय चाहिए वो ये 5 महीना बहुत समय है एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अभी जो पेपर जो होता है सीबीटी बेस पे होता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो पेपर होता है 2-3 शिफ्ट में होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कई सारे दोस्तों के या कई सारे लड़कों के मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो पेपर होता है 2-3 शिफ्ट में होता है, तो उसमें किसी का हार्ड पेपर आ जाता है और किसी का जो है अपना नॉर्मल पेपर आ जाता है, तो उसमें कैसे सर ये होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जिसका पेपर हार्ड आ जाता है और जिसका पेपर नॉर्मल आ जाता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके अंक कम बने हैं कभी कभी उसके अंक बढ़ा दिए जाते हैं, तो आपने पिछले पेपर में देखा भी होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि एग्जाम जो पैटर्न होता है कैसे होता है एक्चुअली। ठीक है, आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आता है जीके में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 40 अंक की। ठीक है, तो उसमें फिर आता है रीजनिंग में आपका होता है 20 क्वेश्चन और 40 अंक के। और फिर आता है मैथ में आते हैं आपके 20 क्वेश्चन और 40 अंक। और लास्ट में आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों, ग्रामर। तो दोनों में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है दोस्तों। आप चाहे हिंदी चूज कर लो या इंग्लिश चूज कर लो। तो बहुत सारे लड़के जो है 80% जो लड़के हैं हिंदी चूज कर लेते हैं। हिंदी बहुत ही आसान है दोस्तों, उसमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आपको हिंदी उसमें नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हिंदी सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे जो है 4 पार्ट में सबसे पहले रीजनिंग, जीके, मैथ एंड ग्रामर, हिंदी या इंग्लिश, ये ऐसे 4 पैटर्न में आपका जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं जो एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों, बिल्कुल रहेगी। इस भ्रम में मत रहिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी दोस्तों। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, हर जो पार्ट है 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें उसको 40 अंक होते हैं। ठीक है, 1 घंटा यानी 60 मिनट का आपका पेपर होता है। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई।
आपको और एक बात बताता हूँ, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें क्या बताया था कि ये जो हिंदी और इंग्लिश छोड़ के 14 भाषाएं भी दी हुई है, जो अगर आपकी भाषा उसमें आती है तो आप भी उसमें चूज कर सकते हो और उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, कुछ करके दिखाना है तो आपको कुछ करके दिखाना है तो कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। आपके पास में कितना महीना बचा है? अभी 5 महीना बचा है। ठीक है, तो आप आज से ही मेहनत कीजिएगा। रिकॉर्ड वही इंसान बनाता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। ठीक है, तो आपके भी अंदर क्या होना है, एक जुनून होना चाहिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। ठीक है, जो कमजोर इंसान होता है वो हमेशा किस्मत का रोना रोता है कि मेरा इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ। तो आपको ऐसे नहीं करना। जिन बच्चों का पिछली बार में नहीं काम सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि एक 5-6 महीने के अंदर में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, आपके पास में 5 महीना बचा है। जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो अभी लड़के अभी से अब तैयारी करेंगे तो वो एक अभी जो सिलेबस का है टाइम टेबल बना ले। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हो कि मेरे को इस समय में ये प्रैक्टिस करनी है, मेरे को इस समय में अभी ये प्रैक्टिस करनी है, तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। जो अपना टाइम टेबल सेट कर लेता है वो इंसान हमेशा सक्सेस होता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कहता है। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम का क्या करना है कि सिलेबस का जो है पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना है। तो जैसे आपने जैसे टाइम टेबल बना लिया कि जब आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 घंटा दे दिया। ठीक है, और फिर आपका जीके आ गया तो आपने उसको 1.5 घंटा समय दे दिया। और फिर आ गया मैथ के लिए आपने 1.5 घंटा समय दे दिया। और फिर हिंदी के लिए मेरे हिसाब से तो 30 मिनट बहुत है। तो आपने ऐसे अगर टाइम टेबल अगर बना लिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा सक्सेस की ओर, एक कदम सक्सेस की ओर रखोगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो हमेशा टाइम टेबल एक सेट कीजिएगा। ये जो बताया मैंने आपको, एक क्लास छूटने के बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ये समय है। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लास कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो और क्लास से आते हो तो आपको इतना प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो क्लास में सिखाया है, अगर आप सिर्फ क्लास के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप क्लास में जो सिखाया है उसके आने के बाद में आपको उसकी क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी आपको वो क्वेश्चन है जो पढ़ाया हुआ है वो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो आपको जो क्लास से आते हो तो आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर तो आपको क्या करना है, आज से ही कोशिश करना है। कई सारे लड़कों के मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी से हम फिजिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आज से ही आप फिजिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अभी क्या है, आप सबसे पहले क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, तो आप एग्जाम के ऊपर फिजिकल में क्या है, 5 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, आप अगर 6 या 7 किलोमीटर सुबह दौड़ते हो, ठीक है, तो बहुत है। सुबह एक बार या शाम को एक बार। ठीक है, दोपहर को दौड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी सुबह या शाम को एक बार हर 2 दिन के बाद में आप टाइम लगा के दौड़िएगा दोस्तों। ठीक है, टाइम सेट करके दौड़िएगा। 24 मिनट बहुत समय है, 24 मिनट जो है बहुत समय है आपको 5 किलोमीटर के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, टाइम लगा के दौड़िएगा। टाइम लगा के 2-4 दिन हो गए, फिर 2-4 दिन नॉर्मल रनिंग किया, फिर एक दिन टाइम लगा के दौड़ा कि मेरा टाइम कितना आ रहा है। जैसे आपका टाइम कवर हो रहा है तो फिजिकल को थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी फिजिकल के लिए बहुत समय बचा है। आपके पास में समय नहीं है तो वो एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 ही महीना है, तो एग्जाम के लिए तैयारी आप आज से ही जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। और मेरा ये कहना है कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है या तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।